है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, बट इजिली यू कैन अंडरस्टैंड इट, जैसे मैंने आपको समझाया। हाय फ्रेंड्स, कहते हैं हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए, धागे कच्चे ही सही रिश्ते बनाए रखिए, कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। मीन्स कीप मोटिवेटेड, कीप एनर्जेटिक, नेवर गिव अप एनी टास्क। दिस टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डाउट क्लियरिंग। मीन्स कभी कभी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं कि दैट इज नाउन काउंटेबल और दैट इज अनकाउंटेबल। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी डाउट्स क्लियरिंग के लिए मैंने कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट किया है। उससे आपके मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन से काउंटेबल नाउन्स होते हैं और कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। उसके लिए नाउन्स के जो टाइप्स थे उसमें हम जनरली ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो काउंटेबल आते हैं, और जो भी प्रॉपर हैं या अब्स्ट्रैक्ट हैं या मटेरियल एक सब टाइप है तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे रुपीस काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, कैसे स्टार काउंटेबल है और कैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल है, इन सबको मैं आज आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी गिवन है, ए एंड मनी, सॉरी मेनी, फ्यू, आ फ्यू। ये कौन ओनली काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, कौन दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, और कौन से वर्ड ओनली अनकाउंटेबल के साथ यूज हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बार इसको क्लियर कर ले गए तो आपके एग्जाम्स में जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ऑल टाइम ये आपको हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल में कंफ्यूज हैं तो बोथ में जो यूज हो रहा है उसको पिक कर लें तो आपका काम हो सकता है। जैसे काउंटेबल करने के लिए कैसे, जिनको हम गिन सके, काउंटेबल जनरली आप क्या समझ सकते हैं, जिनको हम गिन सकें, तो उनका रिप्लाई हाउ मेनी लगने से आना चाहिए। हाउ मेनी मीन्स नंबर्स दिखने चाहिए तो वो काउंटेबल हो जाएंगे। और अनकाउंटेबल के लिए आपको हाउ मच मीन्स कांट काउंट, नहीं गिन सकते, हाउ मच क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, और काउंटेबल जो है वो नंबर के बारे में बात करेगा। अब इसी टॉपिक को हम अगर क्लियरली, जैसे शॉप्स एवरीबॉडी नोज काउंटेबल, चेयर चेयर्स भी, रुपी रुपीज, बुक बुक्स, स्टार स्टार्स। स्टार्स के बारे में मैंने अपने नाउन के टाइप्स ऑफ वीडियो में भी समझाया था, अभी फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूं। स्टार्स आप ऐसे बोल सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जैसे रेटिंग आती हैं या होटल्स होते हैं, ऐसे आप स्टार्स बोलते हैं। मुश्किल बहुत है, अनगिनत है, ऐसे बोला जाता है अनगिनत हिंदी में, बट दैट इज पॉसिबल, यू कैन काउंट इट। उसी तरीके से जैसे अब ये काउंटेबल हो गए, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है, हेयर। हेयर भी आपका जो है काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि कभी कभी फूड मटेरियल्स में कुछ हेयर आते हैं, या किसी के सर पे बोला जाता है इसके सर पे सिर्फ 2 बाल बचे हैं, तो अगर हम किसी को, कभी हम ये नहीं कह सकते कि 2 पानी है, या हम कभी ये नहीं कह सकते कि 2 चावल हैं, ऐसा नहीं बोलते, 2 खाना है, ऐसा नहीं बोलते। उनके अंदर मटेरियल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑल टाइम आपको यही समझना होता है कि हेयर जो है अगर वो काउंटेबल है। जनरली हेयर सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, बट अगर इसके सामने कोई नंबर लग जाए, जैसे अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना है। नाउन के कुछ वर्ड्स हैं, स्टार स्टार्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट इट। हेयर और हेयर्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझना है। ऑल टाइम जैसे देयर इज अ ब्लैक हेयर, तो उसके बाल काले हैं, या ही हैज ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं, तो सभी बालों के बारे में बात हो रही है तो ओनली हेयर वर्ड का यूज होगा, ये आप क्लियरली समझ लें। जैसे ही इनके सामने कोई नंबर यूज किया जाएगा, इट मीन्स 1 2 3 4 5 हेयर, 2 हेयर, 1 हेयर,
तो आप हेयर को हेयर्स कर देंगे, वन में तो हेयर ही रहना है, वन को कहने की जरूरत नहीं है। वन हेयर बोल सकते हैं बट हेयर्स नहीं करेंगे। 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, ऐसे। अब देखिए जो सेकेंड टॉपिक है, रुपीज और मनी। मनी मीन्स ऑल द मनी। कभी आप ये नहीं कहते उसके पास 100 मनी है, नहीं, 100 पैसा है। 100 पैसा, आप मनी को पैसा यहां अपने यहां बोलते हैं, बट ऑल द वर्ड में इंग्लिश को अगर ट्रीट करेंगे तो मनी इज अ सम ऑफ एनी करेंसी। मतलब वो गोल्ड भी मनी है, और रुपीज भी मनी है, डॉलर भी मनी है, रियाल भी मनी है, रूबल भी मनी है। डिफरेंट टाइप की करेंसीज हैं जो ऑल टाइम मनी बोली जाती है। तो मनी एक अनकाउंटेबल है, और जो रुपीज, डॉलर, रियाल, पॉन्ड्स, यूरो, ये जो करेंसीज हैं वो सारी काउंटेबल है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जैसे चेयर वर्ड है, चेयर, टेबल, बॉय, लेकिन अगर ये सब कुछ फर्नीचर में ऐड हो जाए और ये बोला जाए कि फर्नीचर, तो फर्नीचर देखिए इंटरेस्टिंगली अनकाउंटेबल है, और चेयर टाइप ऑफ हो गया फर्नीचर, तो ये काउंटेबल्स हैं। चेयर्स आप काउंट कर सकते हैं, बट जब फर्नीचर बोला जाएगा तो अनकाउंटेबल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप काउंटेबल को ये समझ लें कि जिनको हम नंबर्स में बोल सकें किसी भी पॉसिबिलिटी से, तो वो काउंटेबल हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल में कांट काउंट, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यही बोला जाता है थोड़ा सा राइस दे दो। लेकिन तो राइस के दानों को काउंट कर सकते हैं। तो ग्रेन ऑफ राइस मींस अगर किसी में क्वांटिटी या नंबर लग जाए, जैसे सेकेंड, जैसे होमवर्क है, तो यही बोला जाता है क्या होमवर्क मिला। ये नहीं बोला जाता कितने होमवर्क मिले, नहीं, क्या होमवर्क मिला, ऑलरेडी। मनी, हाउ मच। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते उसको, इंफॉर्मेशंस भी नहीं करते, मतलब सूचनाएं नहीं होती, सूचना होती है। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं, ऑल टाइम अनकाउंटेबल। फूड, फूड में भले ही बहुत सारी वैरायटीज हों, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, राइस, ऑल दिस थिंग, बट दैट इज फूड अनकाउंटेबल। सेम प्रोसेस जैसे राइस का है, सेम प्रोसेस वही शुगर का भी है, शुगर को भी अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट देखिए इंटरेस्टिंगली अनकाउंटेबल। रेन अनकाउंटेबल। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड हैं, बट ये मोस्टली डाउट क्रिएट करते हैं, ये वर्ड्स आपके मन में डाउट्स कर दें। अब यहाँ पे देखिए 3 लिस्ट दिया हुआ है, ओनली काउंटेबल, बोथ यानी दोनों के साथ, और ओनली अनकाउंटेबल। तो देखिए ए और एन ओनली काउंटेबल के साथ ही यूज हो सकते हैं, जैसे आई स्टार, आ चेयर, ऐसे। मेनी काउंटेबल के साथ ही यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको बताते रहूंगा। फ्यू काउंटेबल के साथ ही यूज कर सकते हैं, अ फ्यू काउंटेबल के साथ ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये इंटरेस्टिंगली ये वाला जो कॉलम दिया है ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। क्यों? ये दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे बोथ, बोथ द बॉयज, ओके, तो काउंटेबल हो गया। अब जैसे ये बोल दिया जाए बोथ द वाटर, बोथ द वाटर। अब जैसे आप पानी पूरी वाले के पास जाते हैं तो उस 2-3 पानी बना के रखता है अलग अलग, 2-3 पानी मतलब पानी को ही अलग अलग कर देता है, उसके फ्लेवर्स बदल देता है, तो फ्लेवर्स के काउंट करते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, बोथ द वाटर ऐसे बोल सकते हैं। द दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। सम दोनों के साथ यूज हो सकता है, सम चेयर्स भी हो सकता है और सम फूड भी हो सकता है। एनी, एनी चेयर भी हो सकता है और एनी इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। देखिए आप मैच करते रहें, एनी इंफॉर्मेशन क्लियर, एनी चेयर क्लियर, दोनों के साथ। एनी और नो आपस में पॉजिटिव और निगेटिव है, इसलिए इनको भी ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, कोई कोई नहीं। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ भी दोनों हो सकता है, अलॉट ऑफ हैप्पीनेस, अलॉट ऑफ स्टार्स, अलॉट ऑफ रुपीज, ऐसे दोनों। काउंटेबल, अलॉट ऑफ बॉयज, मतलब जब ये काउंटेबल के साथ यूज होगा तो नंबर्स को शो करेगा, और जब ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा तो क्वांटिटी को शो करेगा। तो अलॉट ऑफ यानी बहुत सारे, ढेर सारा, और ढेर सारे भी। तो इनफ, इनफ मतलब बहुत सारे भी और पर्याप्त भी, तो पर्याप्त हो जाएगा तो अनकाउंटेबल का मीनिंग दे रहा है,
और बहुत सारे, इनफ, प्लेंटी ऑफ। ऑल दीज वर्ड्स कैन यूज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों के साथ आप इनका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है ओनली अनकाउंटेबल के साथ। ओनली अनकाउंटेबल के साथ जैसे वर्ड है मच, तो ओनली अनकाउंटेबल के साथ ही यूज हो सकता है। मच लव, मच एंगर, मच हैप्पीनेस, मच ऑनेस्टी, ऐसे टाइप के वर्ड के कॉम्बिनेशन बनते हैं। से लिटिल है, तो लिटिल को आप काउंटेबल नहीं कर सकते हैं, लिटिल ओनली अनकाउंटेबल के साथ आएगा। लिटिल मतलब थोड़ा सा, लिटिल वाटर, लिटिल होप, ही हैज लिटिल होप टू सर्वाइव, उसके अंदर बहुत कम उम्मीद बची है, तो लिटिल होप। लिटिल वाटर, लिटिल राइस, लिटिल फूड, लिटिल शुगर, ऐसे टाइप के जो भी यूज होंगे ओनली अनकाउंटेबल के साथ ही यूज हो सकते हैं। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीन्स, बट आप इसको क्लियरली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखें और इसको भी रिपीटेड फॉर्म में देखें, नोट कर लें कौन से वर्ड काउंटेबल हो सकते हैं और पॉसिबली वैसे वर्ड्स मिलाने की कोशिश करें। इसके लिए आप मेरे YouTube वीडियो को रेगुलरली फॉलो करें, प्लीज लाइक भी कर दें नीचे में और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जो नहीं किए हैं, वो लोग सभी प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी इंग्लिश, ये आपकी इंग्लिश है, आई ओनली हेल्प यू एंड यू सपोर्ट अपनी इंग्लिश, ये आपका अपना चैनल है। इसमें आप अपने कमेंट्स में हमारे से सुझाव जो भी हैं वो भेजते रहिए, जो आपको नई इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझसे लेते रहिए। बट कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं काउंटेबल और इनकाउंटेबल को कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए, देयर इज अ चेयर, कभी आप बोलते हैं ना वहां एक चेयर है, तो एक चेयर है तो आपने क्या कर लिया, काउंटेबल। मेनी चेयर्स हो गई, तो देखिए चेयर्स हो गया, ये भी काउंटेबल, दोनों काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है। बट यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं सम चेयर्स, मींस सम चेयर्स, आप ये भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिख सकते हैं। मींस यहां से ये प्रूव करना है कि जो वर्ड दोनों के साथ यूज हो रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, ए लॉट ऑफ वर्ड लगा सकते हैं, इनफ चेयर। जैसे कोई पूछ रहा क्या और चेयर्स रूम में चाहिए, सिचुएशंस हैं, क्या और भी रूम्स में चेयर चाहिए या हॉल में और चेयर डलवाएं क्या, इनफ चेयर्स, तो कंप्लीट। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं बट वो राइट कॉन्सेप्ट हैं, आपको क्लियरली उनको मॉनिटर करना है कि कुछ दोनों के साथ लगते हैं और कुछ ओनली काउंटेबल है और कुछ ओनली अनकाउंटेबल है। अब देखिए जैसे फ्यू हेयर, तो फ्यू हो गए तो यहाँ पे हेयर्स होगा, क्यों, क्योंकि वो नंबर में 1 से मोर हो गए, ये काउंटेबल के साथ ही यूज हो रहा है। देयर आर फ्यू हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पे कुछ बाल है, तो संख्या में। यू गेट एनी या नो इंफॉर्मेशन, अब देखिए एनी या नो ये इंफॉर्मेशन के साथ यूज हो रहा है, जबकि हम पिछले अभी आप पीछे देखेंगे तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल था और इसके साथ एनी या नो का यूज हो रहा है। और आप इसकी जगह पे दूसरे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे चेयर में इसको मैच कर दें तो देयर इज एनी चेयर फॉर मी, कोई कुर्सी है मेरे लिए क्या, तो आप उसको काउंटेबल के साथ भी बोल सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। इनके आप प्रैक्टिस करें। यू हैव एनी बुक फॉर मी, क्या आपके पास मेरी लिए कोई बुक है क्या, तो देखिए एनी अभी यूज हो रहा था इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल के साथ, सेकेंड में यूज हो रहा है बुक के लिए, काउंटेबल है, बुक काउंटेबल। ओके, मीन्स क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड इट। मुझे लगता है आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। क्लियरली इसको वॉच करें, मॉनिटर करें, सपोर्ट करें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंच जाए। दैट्स ऑल।